शुभश्री महापात्र स्वागत करती हूँ आप सबका ओडिया वन न्यूज में। वी होप दैट आप सेफ हैं। सबसे पहले तो वी आर हियर विथ येट अनदर एपिसोड ऑफ ओवन चैट शो। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है एजुकेशन के ऊपर। अब एजुकेशन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं। जी हाँ, अगर उनके बारे में मैं बात करूँ तो he has done his bachelor's in physics. He has also completed his master's in psychoneurobics. तो चलिए उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। ट्रेनिंग ऑन मैनिफेस्टेशन इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। हम सभी हमारे जो थॉट्स होते हैं उन्हें रियलिटी में कन्वर्ट करने के सपने देखते हैं, लेकिन क्या हम उस मैकेनिज्म को जानते हैं बाय व्हिच आवर थॉट बिकम्स थिंग्स। He trains students and especially to professional parents on different aspects of the powerful mechanism on the earth that is manifestation with the help of neurobic machine. हो सकता है हम में से बहुत कम लोग हो जो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अगर हमें इस बारे में पहले से पता होता तो क्या होता, क्या चेंजेस आते हैं। इस बारे में हम बात करेंगे हमारे आज के गेस्ट से, जिनका नाम है डॉक्टर अटल बिहारी मलिक। तो चलिए बिना वक्त जाए किए बात करते हैं उनसे, और उसके साथ ही हमने कुछ ऐसे उनके स्टूडेंट्स भी अरेंज किए हैं और उनके कुछ पेरेंट्स से भी बात करने की कोशिश की है। सो वी होप यू लाइक इट। तो चलिए उनसे बात करते हैं। नहीं, चलना नहीं है, हम यहीं से उनको वीडियो कॉल करेंगे। जी हाँ, हम तो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। वी होप कि आप भी फॉलो कर रहे होंगे। सो लेट्स गो एंड बात करते हैं उनसे। सर, हाउ आर यू? फाइन मैम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। वेलकम टू ओवन चैट शो एंड वी होप दैट यू आर सेफ। थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो लॉकडाउन चल रहा है, तो हम तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रूल्स नहीं फॉलो कर रहे हैं, बिना किसी काम के बाहर घूम रहे हैं। तो बीइंग अ प्रोफेसर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, तो ये अभी जैसे एक पैंडेमिक हो चुका है, थ्रू आउट वर्ल्ड में हो चुका है, राइट। तो अभी जो भी गवर्नमेंट का रूल है सो मानना बहुत ज़रूरी हो गया है, राइट। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे जितना नीट एंड क्लीन, ये सब बहुत ज़रूरी हो गया है। तो ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है। उसके बाद हम बाकी चीज़ सोचेंगे, बिजनेस है, पढ़ाई, ये सब है। मतलब फर्स्ट तो हेल्थ है ना, राइट। जी बिल्कुल। तो इसके साथ ही आते हैं हम टॉपिक पे जिसके लिए आज हम यहाँ पे हैं। तो ब्रेन मैपिंग, जैसे कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आप सबसे ज्यादा एक मेंटल हेल्थ पे फोकस करते हैं। तो ये जो वर्ड है, ये जो टर्म है ब्रेन मैपिंग, व्हाट इज दिस टर्म, आप थोड़ा समझाएंगे हमारे ऑडियंस को? अभी देखिए, ब्रेन मैपिंग तो एक बहुत बड़ा चीज़ है। उसको जानने से पहले हमें और बहुत सारी चीज़ जानना ज़रूरी है। पहले उसको एग्जैक्टली ब्रेन मैपिंग नहीं बोलेंगे जैसे SRT, स्किन रिजर्च टेस्ट, और DMIT, डर्माटोग्लिफिस मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट, ऐसे अलग अलग नाम हैं। देखिए, इसका एग्जैक्ट ज़रूरी क्या है अभी हम डिटेल जानेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। अभी मेरे लाइफ में मोर देन 4000 ऐसे पेरेंट्स का काउंसलिंग कर चुका हूँ। मैं हर फैमिली में एक ही प्रॉब्लम देखा हूँ ना। प्रॉब्लम क्या है, बच्चों और पेरेंट्स, इन दोनों में एक बहुत बड़ा गैप अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, जो ना बच्चों के लिए ठीक है ना पेरेंट्स के लिए ठीक है। हर एक पेरेंट्स का एक रूल है, साहब नहीं मान रहा है, सर नहीं पढ़ रहा है, सर यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सअप, इसमें ही टाइम दे रहा है, बिल्कुल हमारा कदर ही नहीं कर रहा है। मगर उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, ये एक दिन में हुआ क्या। मैं उन सबको एक ही बार क्वेश्चन पूछता हूँ, सर ये कब से हो गया है ना। सर बचपन में ठीक था सर, स्टैंडर्ड 4, 5, 6 तक था, उसके बाद धीरे धीरे बिगड़ गया सर। अच्छा 6 तो क्वेश्चन है, साइंटिफिकली क्वेश्चन है, 6 तक था, मतलब बच्चा अंदर से खराब नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम में एक मिस कम्युनिकेशन है। जैसे देखेंगे, सपोज कोई बच्चा X है, X का ब्रेन का पैटर्न जो है उसका पेरेंट्स का ब्रेन का पैटर्न ऐसे नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। X जैसे सोचता है उसका पेरेंट्स ऐसे नहीं सोचते हैं। X का IQ जो है उसका मम्मी का IQ ऐसा नहीं है। X का इमोशनल क्वेश्चन X का जैसे है, तो पेरेंट्स या पापा मम्मी या कोई गार्डियन उनका ऐसा नहीं है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे, हमारा भाषा में
एक दो वर्ड है, एक है इंट्रापर्सनल और एक है इंटरपर्सनल, दोनों अलग अलग है। इंट्रापर्सनल में होता है क्या ना, बच्चे जिसका इंटर स्ट्रांग होता है वो सेल्फ मोटिवेटिंग होते हैं मगर ज़िद्दी होते हैं, राइट। तो अभी देखेंगे कई फैमिली में ऐसे होता है, बच्चा का इंटरेस्ट स्ट्रांग है, मम्मी का इंटरेस्ट स्ट्रांग है, और पापा लोग क्या करेंगे, वो लोग तो इनकम ही करेंगे, तो इनका कुछ मतलब इनका रोल है, क्यों नहीं रोल है, मगर अभी मैक्सिमम इंटरेक्शन हो रहा है मम्मी और इधर बच्चे, मगर दोनों का इंटरेस्ट स्ट्रांग है सपोज। तो अभी प्रॉब्लम हो रहा है क्या, इंटरेस्ट उन लोगों का होता है, अरे मेरे बात थोड़ा मानना जरूरी, अरे मेरे बात ये क्यों नहीं मानता है। अभी सोचो ये मम्मी ये सोचेंगे, अभी नेक्स्ट बेटा वही सोचेगा, तो प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम एक स्ट्रांग रिजेक्शन होगा, स्ट्रांग रिएक्शन होगा। एक बार सपोज जो इंट्रा वाला बच्चा है वो हो ये स्टडी पर्सनालिटी मतलब वो इमोशनल है, जो इमोशनल होते हैं वो सेंसिटिव होते हैं, उनका फास्ट फेज है इमोशनल, जैसे कोरोना का फर्स्ट फेज चल रहा है, सेकंड फेज, थर्ड फेज, ऐसे है, तो हमारा भाषा में ऐसे अलग अलग स्टेज होता है। तो उनका फर्स्ट फेज है इमोशनल, उसके बाद सपोज मम्मी उनको एक बार दो बार तीन बार ऐसे, मम्मी को तो पता नहीं उनका एग्जैक्ट पर्सनैलिटी क्या है, वो ओनली गेस ही करते हैं। तो अभी सेकंड बार थर्ड बार रिजेक्शन होने के बाद अभी धीरे धीरे सेंसिटिव हो जाते हैं। सेंसिटिव का नेक्स्ट फेज होता है मतलब रिजिड होता है। तो जो माँ अभी बोल रहे हैं ना क्लास 6 तक सब ठीक था, तो क्लास 9 में क्या हो गया, क्लास 8 में क्या हो गया, क्लास 10 में क्या हो गया, क्लास 11 में क्या हो गया, एक लंबा रॉन्ग इंट्रोडक्शन हो गया और कुछ नहीं हुआ है। जब हम देख रहे हैं अरे ये रिजिड हो रहा है, अरे ये क्या है, ये मान नहीं रहा है, जो बोल रहा है उसको ऐसे पकड़ रहा है, वो 6 में नहीं था, 5th में नहीं था। तो अभी हमें जानना जरूरी है ये 6 से 10 के बीच क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक रॉन्ग इंट्रोडक्शन हुआ। एक रॉन्ग इंट्रोडक्शन क्यों हो रहा है, नॉलेज के अभाव से, और कुछ नहीं है। तो मैक्सिमम डेवलप कंट्री में क्या करते हैं, वो पहले SRT टेस्ट ले जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक बच्चे का सारे चीज़ पता चलता है। क्या पता चलता है, बच्चे का थिंकिंग पैटर्न क्या है, बच्चे का इमोशनल क्वेश्चन क्या है, बच्चे का IQ क्या है, बच्चे कैसे सोचता है। एक है AQ मतलब कि एडवर्स सिचुएशन में जो क्वेश्चन के दैट इज कॉल्ड एडवर्सिटी क्वेश्चन, उसको भी हमें पता नहीं है। यदि हमें पता चलेगा ना बच्चे का ये सारे पैरामीटर है मेरे बच्चों में, सपोज किसके पास 2 बच्चे हैं, हम ऐसे गारंटी वारंटी बिल्कुल ऐसे नहीं देंगे ना इन दोनों का पैटर्न सेम है, कभी संभव नहीं है। मैं ऐसे बहुत सारे ट्विंस का भी काउंसलिंग किया हूँ। तो एक बच्चा यदि सोच रहा है ईस्ट की तरह तो और एक सोच रहा है वेस्ट की तरह, मगर पेरेंट्स बोलते हैं ये कैसे संभव है, मगर ये ट्विंस का ऐसे साइंस का ऐसे कोई कंक्लूजन ही नहीं है, इन दोनों का पैटर्न सेम होगा ऐसे कुछ कंक्लूजन नहीं है। तो पेरेंट्स क्या करते हैं, एक ही यार बच्चे हैं, पहले सोचते हैं हाँ बच्चे हैं, तो यही सोच में उनका आधा लाइफ चला जाता है। उसके बाद सेकेंड फेज में रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है। थर्ड फेज में क्या होता है, आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे कोरोना का थर्ड फेज आ जाएगा तो अभी क्या है सोसाइटी में अभी फैलना शुरू होगा। तो थर्ड फेज में वो आउट ऑफ कंट्रोल, उसके बाद आधर उनके पास एक ही सॉल्यूशन रहा है, जो होगा हम क्या करेंगे, भगवान को छोड़ दो। नहीं तो होता है कि वो रिजेक्शन में क्या होता है ना, रिलेशनशिप पूरा जीरो हो जाता है, राइट। तो SRT का एक ही मकसद है, एक गुड रिलेशन लाना है। रिलेशन कैसे लाएंगे, विदाउट नॉलेज दुनिया में ये सब संभव नहीं है। तो साइंटिफिकली इसका बहुत सारे रिसर्च मतलब लास्ट 150-200 साल से रिसर्च हो रहा है, ये रिसर्च अभी भी चल रहा है। इसका एक ही मकसद है, मैं मेरा बच्चे का एग्जैक्ट पैटर्न कैसे मैं जानूँ, एग्जैक्ट पैटर्न जानने के बाद कैसे मैं मेरा बिहेवियर उसके साथ करूँ। जैसे मैं एग्जांपल दिया था, बेटा का इंटरेस्ट स्ट्रांग है, मम्मी का इंटरेस्ट स्ट्रांग है। अभी मम्मी को जानना जरूरी है मेरा बेटा का इंटरेस्ट स्ट्रांग है, जब मैं बात करूँ, जब मैं कोई डिसीजन लूँ विथ रेस्पेक्ट टू हिज इंट्रा और हर इंट्रा, मुझे डिसीजन लेना है। ऐसा नहीं मेरा इंटरेस्ट स्ट्रांग है, मैं जो बोलूँगा उसको मानना जरूरी है, ये रॉन्ग है। यदि ये होगा तो जो भी कुछ होगा कुछ गड़बड़ी होगा, कुछ ठीक होने वाला नहीं है। और एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। कई बार हम पेरेंट्स अभी ऐसे कंप्लेन करते हैं, सर देखिए सर जब यूट्यूब देखता है ना घंटे देखता है सर टीवी में बैठता है तो उठता ही नहीं सर, पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं। तो उनका जो टेस्ट के रिपोर्ट जब आता है तो मैं देखता हूँ उन लोगों का क्या है, ओसिपिटल लोब। हमारा क्या होता है, ब्रेन का लेफ्ट में 5 लोब होता है, जैसे फर्स्ट है प्रीफ्रंटल, उसके बाद फ्रंटल, पैरिएटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। राइट में 5 है और लेफ्ट में भी 5 है, मतलब राइट में 5 सेक्शन है, लेफ्ट में 5 सेक्शन है। हमारा जो लास्ट पार्ट, ये जो पार्ट है दैट पार्ट इज कॉल्ड ओसिपिटल लोब। जो लेफ्ट ओसिपिटल है उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ऑब्जर्वेशन। देखा गया है
जिसका ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन कम है, वो लोग एक बार पढ़ते हैं, उनका दिमाग में नहीं घुसता है। यदि घुसता है कुछ 40-50% घुसता है, तो जब उनको यदि उनका ब्रेन को एक माउथ दे देंगे, बोलेंगे हे सर, मैडम, मम्मी, मुझे और एक बार समझाइए ना, मैं ठीक से समझ जाऊँगा। हम क्या वो बोलते हैं, हो गया, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो अभी प्रॉब्लम होता है क्या, जो नेक्स्ट बोल रहे हैं उसका प्रीवियस अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। उसके बाद हम जब अभी बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक उसका आंसर दो, वो बोल रहे हैं, वो अभी नहीं, जब नहीं दे पाता हम, हमारा रिएक्शन होता है, कहाँ है तुम्हारा मन, इरादा नहीं है क्या तुम्हारा। मगर अभी हमें ये जानना जरूरी है उसका ओसिपिटल कैसा डेवलप है। उसका ओसिपिटल इतना डेवलप नहीं है, जिसका ओसिपिटल डेवलप नहीं है साइंटिस्ट बोलते हैं इजी सोल्यूशन है। उसको एक बार बोलने से उसका दिमाग में नहीं घुसता है तो 2 बार बोलेंगे, थोड़ा रिपीटेशन, 3 बार बोलेंगे तो ऑलमोस्ट क्लियर होता है। पेरेंट्स बोलते हैं मेरे पास ऐसे पेशेंस नहीं, दैट इज़ योर प्रॉब्लम। टीचर बोलते हैं वो स्टूडेंट को मैं पढ़ा रहा हूँ ना, वो फटाफट वो अभी समझ रहा है, तू क्यों नहीं समझ रहा है अभी। वो ये कंपैरिजन का फैक्टर नहीं है, उसका पैटर्न अलग है, इसलिए वो है, ये है। तो मेरा कहना मतलब, जैसे कोई सीड डालते हैं मिट्टी में, मिट्टी का क्वालिटी क्या है इम्पोर्टेंट है, सीड का क्वालिटी क्या है इम्पोर्टेंट है। हम नहीं बोलेंगे नहीं पहाड़ में जाऊंगा उधर मैं सीड डालूंगा, कैसे नहीं होगा, नहीं होगा। तो अभी एसआरटी, तो हम जो ब्रेन का जो टेस्ट होता है, उस टेस्ट में हमारा एक ही मकसद होता है, सारे पैटर्न को निकाल देंगे, उसमें पर्सनालिटी को निकाल देंगे, उसको इमोशनल क्वेश्चन को निकाल देंगे, उसको इंट्रा को निकालेंगे, इंट्रो को निकालेंगे, ऑब्जर्व्स को निकालेंगे, लॉजिकल क्वेश्चन को निकालेंगे। जब सब निकाल देंगे तो अभी पेरेंट्स के पास जब आ जाएगी ये सारी चीज़, वो बोलते हैं हे माय गॉड, ये तो मुझे जब वो स्कूल गया है, स्कूल जाने से पहले ये रिपोर्ट मेरे पास होना ज़रूरी था। हम बोलते हैं स्कूल जाने से पहले नहीं, उससे पहले भी ज़रूरी है। क्योंकि एक साइंस का एक बहुत बड़ा रिसर्च है, एक ब्रांच है दैट इज कॉल्ड एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स मतलब अब अभी तक हम यही सोच रहे हैं ना, जीन जैसा है उसी अनुसार ये होगा, ऐसे कुछ नहीं। ऐसे ये सारे जो पहले जो थॉट था, इस थॉट सारे अभी तो अभी इसका कुछ वैल्यू नहीं। एपिजेनेटिक्स मतलब जीन जैसा भी हो, एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। हम क्या सोचते हैं ना ऐसे कैसे, हाँ ऐसे ही है। जो बच्चा है, एक होता है गोल्डन पीरियड, हम बोलते हैं 1100 डेज का एक गोल्डन पीरियड। मतलब जब एक बच्चा इस दुनिया को आता है, इसका एक 1100 डेज का एक पीरियड होता है। जब छोटा बच्चा है ना, जो सपोज वो गर्भ में है, गर्भ से सपोज दुनिया को आया, उसी समय से सारे इम्पैक्ट अभी बच्चे में हैं, बच्चे में चल रहा है, जो हमें पता नहीं। क्योंकि अभी बहुत ऐसे साइंटिफिक अभी थीसिस अभी निकला है जिसमें देखा गया है, सपोज कोई माँ, जो बच्चा गर्भ में है, गर्भ में तो अभी वो बोले नहीं मुझे थोड़ा फिल्म देखने का आदत है, फिल्म में बहुत इंटरेस्ट है, वो अभी फिल्म देखते हैं, सपोज फाइटिंग वाला फिल्म देखते हैं, तो देखा गया है वो बच्चा जो दुनिया को आता है ना, वो थोड़ा बदमाशी होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम मम्मी में था, माँ में था। प्रॉब्लम था एक रॉन्ग प्रोग्रामिंग में था। क्या रॉन्ग प्रोग्रामिंग? साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, जब बच्चे गर्भ में होते हैं उनका लर्निंग सबसे हाईएस्ट होता है। जैसे हम अभिमन्यु का जो स्टोरी सुनते हैं, ये एग्जैक्ट सच है, ये साइंस प्रूव कर चुका है। मगर अभी हम क्या करते हैं, हम हमारे सोच में हैं। अभी हम को ऐसे बोलते हैं जैसे हमारा कुछ दोस्त ही नहीं, हमारा कुछ जैसे सारे दोस्त हैं ना वो बच्चे में ही है, ऐसे कुछ नहीं है। मैं स्ट्रांगली लास्ट 18-19 साल से मैं इस लाइन में काम कर रहा हूँ। मैं एक ही कंक्लूजन में पहुँचा हूँ, बच्चे अच्छे हैं, बच्चे सच्चे हैं। प्रॉब्लम है क्या? पेरेंट्स कच्चे हैं। जब तक हम इसको नहीं जानेंगे तो एक प्रॉब्लम एक भयानक रूप ले रहा है। हम देख रहे हैं जैसे कोरोना का रूप देख रहे हैं ना, हर एक फैमिली में एक इमोशनल ट्रेजेडी चल रहा है। जो एक पर्सनल काउंसलर जब काउंसलिंग होता है तो कई बार हम भी इमोशनल हो जाते हैं, अरे क्या क्या हो रहा है ये सब। तो हमें जानना जरूरी है। जब तक नॉलेज नहीं है तब एप्लीकेशन नहीं होगा। इसलिए तो बोलते हैं नॉलेज इज पावर, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके साथ ही कैन यू शेयर योर जर्नी टू सक्सेस विथ अस? क्या आप अपनी जर्नी थोड़ा शेयर करेंगे हमारे साथ? कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, क्या क्या चीज़ें आपने फेस किया, कैसे आपको सक्सेस मिला? देखिए, लास्ट 19-20 साल से मैं एक ही काम कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ और एक अच्छा नॉलेज मेरे पास कैसे आएगा। मेरा रिसर्च तो था, PhD था, साइको न्यूरोविक्स में था,
यूएसए में। तो हम एक ही चीज़ देखे हैं, जितना मैं अंदर जा रहा हूँ अभी मैं देख रहा हूँ कुछ अद्भुत चीज़ देख रहा हूँ। अभी कोरोना चल रहा है, अभी मेरा एक ही चीज़ है, कुछ नया चीज़ कैसे मिलेगा, राइट। तो अभी मैं एक चीज़ देखा हूँ, इतना सारी चीज़ जानने के बाद मैं सोचता हूँ और बहुत सारी चीज़ अभी कुछ जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए जो हॉबी अभी मैं डाला हूँ, मॉर्निंग इवनिंग नई चीज़ देखना है, नई चीज़ जानना, उसके बाद और उसके अंदर घुसना है, डिफरेंट साइंस के साथ उसका रिलेट करना है। ये मैं बोलूँगा एक हॉबी चाहिए। ये हॉबी होने से हो पाएगी। तो आगे और क्या प्लान्स है, और क्या रिसर्च हो रहा है, साइंटिस्ट जो हमारे हैं और क्या रिसर्च कर रहे हैं इस बारे में आगे? तो अभी देखिए, ये जानने के लिए हमें जानना ज़रूरी है। लास्ट 18-19 साल पहले जब एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा था, दिल्ली में चल रहा था, एक जापानीज ट्रेनर आए थे, वो ब्रेन, माइंड, मेमोरी, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ अभी बोल रहे थे। तो मैं उस समय आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस, IAS के लिए प्रिपेयर हो रहा था। मगर मुझे लगा मेरा अभी जर्नी IAS के लिए जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है रिसर्च के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उस दिन मैं मन फाइनल कर दिया, नहीं मुझे कुछ अभी इस लाइन में ही जाना है। मेरा बैकग्राउंड फिजिक्स था, मेरा साइकोलॉजी नहीं था, मगर मेरा जो इंटरेस्ट था वो इंटरेस्ट अभी फिजिक्स से मुझे अभी साइकोन्यूरोइक्स में भी PhD करने के लिए अभी उस तरफ मुझे मोटिवेशन दिया। उसके बाद धीरे धीरे आई हैव आल्सो रिटन ए बुक, आई हैव आल्सो इन्वेंटेड ए मशीन। एक मशीन है जिस मशीन का एक ही मकसद है ना, बच्चों का स्टेट ऑफ माइंड डिटेक्ट करना। यदि वो जाएंगे, और एक अलग चैप्टर है। अलग चैप्टर क्या है, हम जैसे एक ग्रुप में डिस्कशन कर रहे थे, जितना PhD थे डिस्कशन कर रहे थे ना, जापान में एक स्टडी टाइप मेथोडोलॉजी है दैट इज कॉल्ड स्टडी एट अल्फा। अल्फा होता है क्या, सपोज मैं अभी बात कर रहा हूँ, अभी मेरा स्टेट ऑफ माइंड है बीटा स्टेट ऑफ माइंड। अभी जो एक रिपोर्ट होता है दैट इज कॉल्ड EEG, आप सुने होंगे, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। उसमें होता है क्या, कोई बच्चा, कोई मतलब पेशेंट वो कौन सा स्टेट में है उसको जानने के लिए ये रिपोर्ट बनाते हैं। इसमें एक ही कंक्लूजन है ना, हर एक बच्चे, हर एक कोई भी आदमी, उनका 4 स्टेट ऑफ माइंड होता है। एक होता है बीटा स्टेट ऑफ माइंड, अल्फा, थीटा, डेल्टा। तो बीटा होता है क्या, एक अलर्ट स्टेट ऑफ माइंड। बीटा में होता है क्या, फ्रीक्वेंसी होता है 14+, मतलब 14 से अधिक वाइब्रेशन हम एक सेकेंड में क्रिएट करते हैं। अभी साइंटिफिकली अभी देखा गया है, जो बीटा स्टेट ऑफ माइंड में जो भी बच्चे पढ़ते हैं उनका रिटेंशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उनका एनालिसिस इतना स्ट्रांग नहीं होता है बीटा में। और एक होता है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। अल्फा स्टेट ऑफ एक रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें जो भी पढ़ता है मैक्सिमम क्या होता है, माइंड में प्रिंट होता है। और होता है थीटा डेल्टा, उसका एप्लीकेशन है, मगर विथ रिस्पेक्ट टू स्टडी इतना एप्लीकेशन नहीं है। तो अभी हम डिस्कशन करते हैं, जैसे कुछ मशीन अभी हम बना देंगे जिसमें क्या है, बच्चा एक अल्फा स्टेट में है या बीटा स्टेट में है, इसके बारे में हमें मालूम पड़ेगा। तो हम डिसाइड किए हाँ ऐसे एक मशीन बनाना है। तो हम इसके लिए लगभग 2 साल लगा। लास्ट में एक मशीन ही बना, जिस मशीन का काम है ना, बच्चा कौन सा स्टेट ऑफ माइंड में उसको डिटेक्ट करना, राइट। आई हैव इन्वेंटेड दैट मशीन। तो अभी एक रिसर्च अभी भी चल रहा है। ये जो सिस्टम है, जो मेरा एक टारगेट है, जो सिस्टम है, सिस्टम मतलब जिसमें पढ़ाई का एक पार्ट है, सेकंड है एक रॉन्ग इंट्रैक्शन चल रहा है हर एक फैमिली में, इसके लिए सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। इस सारे को अभी कैसे पेरेंट्स के पास पहुंचाऊंगा, ये तो मेरा एक ही मकसद है अभी। रिसेंटली UGC ने गाइडलाइंस जारी किए, जिनमें से एक गाइडलाइन है इंटर्नशिप्स के ऊपर। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, अभी देखेंगे एक बच्चे का 3 अलग अलग टाइप ऑफ लर्नर होते हैं, जैसे एक ऑडिटरी, विजुअल और एक किनेस्थेटिक। इंटर्नशिप में होता है क्या, वो किनेस्थेटिक, वो प्रैक्टिकल इन्वॉल्व होते हैं। तो मैं तो जितना पेरेंट्स है उनको स्ट्रांगली यही सजेस्ट करता हूँ, किनेस्थेटिक अच्छा है खराब नहीं, मगर उसका ह्यूमन के लिए विजुअलाइजिंग सिस्टम ऑफ मेमोरी वो एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम है। एग्जाम्पल देखिए, हर एक पेरेंट्स का एक ही मतलब रिमार्क्स होता है ना, फिल्म देखता है याद रखता है, सीरियल याद रखता है, छोटा भीम याद रखता है, सारे बायोलॉजी भूल जाता है, सर फिजिक्स भूल जाता है, केमिस्ट्री भूल जाता है, हिस्ट्री का ये ईयर भूल जाता है। मगर मैं उनको यही एहसास दिलाता हूँ, देखिए वो फिल्म याद रख रहा है, सीरियल देख रहा है, इसका मतलब मेमोरी स्ट्रांग है, मेमोरी वीक नहीं है। तो प्रॉब्लम है क्या, हमारा राइट ब्रेन में है मेमोरी का सेंटर है, राइट। जो टोटल हमारा राइट जो ब्रेन डिवाइड करेंगे 2, एक है लॉजिकल और एक है आपका इरेशनल ब्रेन, दैट इज कॉल्ड राइट ब्रेन।
लॉजिकल ब्रेन कंट्रोल करता है लॉजिक, एनालिसिस, कैलकुलेशन, और राइट ब्रेन कंट्रोल करता है ना विजुअलाइजेशन, क्रिएटिविटी, मेमोरी, इमोशन, इंस्टिंक्ट, ये सारी कंट्रोल करता है। तो हमारा मेमोरी टोटल कंट्रोल होता है राइट ब्रेन से, और स्ट्रेंज थिंग हम राइट ब्रेन यूज़ नहीं करते। तो अभी होता है क्या, देखा गया है जो न्यूरॉन फ्रॉम राइट ब्रेन तो ब्रेन टू आई, आँख से ब्रेन को जो न्यूरॉन गया है दैट इज अबाउट 20 टाइम्स मोर पावरफुल देन द न्यूरॉन दैट ग्रोज फ्रॉम ईयर टू ब्रेन। हमारा 5 इनपुट है, एक है आई, ईयर, नोज, उसके बाद टोंग, उसके बाद स्किन। तो स्किन मेमोरी हमारा ऑलमोस्ट नहीं है, टोंग का ऐसे ही नहीं है, स्मेल का और बहुत कम है, ऑडिटरी उसका थोड़ा अधिक है, मगर सबसे मतलब बाहुबली मेमोरी का हम देखेंगे तो ईयर में सॉरी आई मेमोरी है। तो इसका पावर है 20 टाइम्स पावरफुल, 20 गुना पावरफुल है। वही मेमोरी यूज होता है छोटा भीम में, इसलिए छोटा भीम याद रहता है। वही मेमोरी होता है सर्कस में, वही होता है मैजिक में, वही होता है फिल्म में, इसलिए सारी चीज़ याद रहता है। मगर अभी हमें ये पता नहीं चले ये मेमोरी हम कैसे यूज़ करेंगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, पॉलिटिकल साइंस में या हिस्ट्री में, ये कैसे यूज़ करेंगे ये हमें पता नहीं। तो मैं बोलूँगा साइंस अभी हर एक फील्ड में डेवलप हो चुका है, साइंस अभी ब्रेन साइंस फील्ड में भी डेवलप हो चुका है। अभी हमारा काम है उसको रिसर्च नहीं करना, क्योंकि रिसर्च जो करने वाले हैं कर चुके हैं। हमें उसको जानना है, उसको अप्लाई करना है। जो एक ख़राब रिलेशन एक फैमिली में हो रहा है उसको हटाना है। मैं तो स्ट्रांगली जो प्रोग्राम देख रहे हैं मैं उनको स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा। यदि कोई भी हेल्प चाहिए मैं नंबर दे दूँगा, आप पर्सनली कॉन्टैक्ट कर पाएंगे। मगर मैं स्ट्रांग सजेस्ट करूँगा एक टेक्नोलॉजी को अभी हमारा लाइफ में उतारना है। जब तक नहीं उतारेंगे तो अभी क्या है, गैप अभी नहीं बढ़ रहा है, गैप अभी बहुत ज़ोर से बढ़ रहा है। और लास्ट में क्या है, रिलेशनशिप अभी क्या है बहुत ख़राब हो रहा है। अभी देखा है एक स्टैंडर्ड 9th का बच्चे का एक माँ के साथ अभी ठीक से बातचीत नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, वो माँ कभी सोचे थे क्या ना मेरा बेटा ऐसा होगा, कभी नहीं सोचे थे। तो अभी हो रहा है, क्यों हो रहा है कि रॉन्ग रिलेशनशिप के लिए हो रहा है। तो मेरा एक ही मकसद है, उस रिलेशनशिप क्यों हो रहा है उसका सारे अभी साइंटिफिक मतलब लूप होल्स हम निकाल चुके हैं। अभी हमारा काम है ये सारी चीज़ आप पेरेंट्स को देना है। देखिए आपका घर में ये प्रॉब्लम है, और सबसे बड़ी चीज़ है एक्स के घर में जो हो रहा है वाई के घर में वही नहीं हो रहा है, क्योंकि वाई का पैटर्न अलग है, वाई के मम्मी के पैटर्न अलग है, वाई के पैटर्न अलग है, वाई के पापा के पैटर्न अलग है। जेड के घर में कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि जेड का ही पैटर्न टोटल अलग है। तो हमारी भाषा में एक फैमिली में एक अलग पैटर्न होता है, उस पैटर्न को उस फैमिली को जानना बहुत ज़रूरी है। उसका सारे साइंटिफिक मेथोडोलॉजी जानना है ज़रूरी है, जिसके लिए हम क्या मेहनत नहीं करते हैं। सपोज़ कोई पेरेंट्स अभी रात 12 बजे अभी सोता है, 5 बजे 6 बजे उठता है, क्यों ना बच्चे को प्रिपेयर करना है, उसको स्कूल बस में भी छोड़ना है, तो उसके लिए वो रेडी हैं। अभी देखेंगे पैसा कहाँ खर्च नहीं हो रहा है, उसका शख्स से लेकर बुक से लेकर सारे के लिए पैसा खर्च हो रहा है। अभी पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कौन सा मेथोडोलॉजी में जा रहे हैं। सारे चेंज हो चुका है, मगर अभी मेथोडोलॉजी अभी हम चेंज नहीं किए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि 2020 में सीबीएसई पैटर्न में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, पैटर्न्स अपडेट हो गए हैं। कुछ पेरेंट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ समझ पा रहे हैं, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आप देना चाहेंगे नए पैटर्न के बारे में, या उनको कुछ गाइड करना चाहेंगे, ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए? हर एक पेरेंट्स को बच्चे के पढ़ाई में इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी है। हम क्या सोचते हैं ना, नहीं ट्यूशन दे दिया, अच्छा पोजीशन तो डाल दिया, स्कूल अच्छा है, मेरा काम खत्म। मैं बोलूँगा आपका काम शुरू हुआ है, कहाँ ख़त्म हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी बच्चा का पैटर्न जो है, सपोज मैं जैसे बोला बच्चा का पैटर्न अभी के इमोशनल है, उसको क्या है फ्रेंड सर्कल चाहिए, उसको चाहिए क्या मस्ती चाहिए, उसको थोड़ा रिलैक्स चाहिए, उसको इतना मेहनत उसका ये नहीं होगा। गोल डिटर्मिनेशन सक्सेस वो दूर होगा। आप जितना अच्छा स्कूल में डालेंगे, जितना अच्छा ट्यूशन डालेंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है कि बुक कहने से गलत होगा, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। उसका पैटर्न, मैं एक चीज़ इस टोटल प्रोग्राम में बोल रहा हूँ, उसका पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम पैटर्न के अनुसार नहीं काम करेंगे तो बच्चा अभी मिसगाइडेड होने का चांस 100 मतलब बहुत परसेंटेज है। बहुत सारे वैसे भी पेरेंट्स हैं जो मैं बोलूँगा 100 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ का मालिक है। वो मुझे लास्ट में यही बोलते हैं, सर मुझे क्या, अब बोलिए मुझे क्या क्या करना है, मगर मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं। मैं बोलूँगा देखिए आपका लाइफ में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट क्या है, वो बोलते हैं एक्स प्रोजेक्ट, वाई प्रोजेक्ट, ऐसे बोलते हैं। मैं उनको बोलता हूँ आज का आपका बेटा आपका प्रोजेक्ट नहीं है। बोले अरे क्या बोल रहे हैं आप,
ये मेरा बेटा तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। देखिए दिल में ये है मगर एक्शन में नहीं है। मैं फिर से बोलूँगा, दिल में है मेरा बेटे के लिए मैं कुछ करूँ, मगर एक्शन में नहीं है। एक बेटा के लिए एक पापा एक मम्मी इमोशनली जितना सोचेंगे, टीचर सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे, इतना नहीं सोचेंगे। स्कूल सोचेगा, क्यों नहीं सोचेगा, इतना क्यों सोचेगा, क्योंकि इमोशन तो है पापा के पास ना, इमोशन तो मम्मी के पास है ना। तो अभी हम अटैच हुए हैं, सारे इमोशनली अटैच हुए हैं राइट। तो मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा, आप कितना बिजी है दैट इज़ योर प्रॉब्लम। आप जब ये बेटा आपका है, बेटी आपका है, तो आपको इन्वॉल्व होना जरूरी है। इन्वॉल्व मतलब कोई कई बार पूछते हैं मुझे तो साइंस तो कुछ पता नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया गल्गी, तो मैं बोलता हूँ आपको ये जानना जरूरी नहीं है। आप तो ऐसे पूछ सकते हैं, यदि थोड़ा इन्वॉल्व होकर सपोज उसको थोड़ा अब मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन आप उसका साइकोलॉजी तो स्टडी किए हैं, अब तो उनको पता है, आपको पता है इस सिचुएशन में ये इसका बिहेवियर ऐसे होता है, इमोशनली ये ऐसे होता है, उसी के अनुसार आप अपने आप को कंट्रोल करके उसके अनुसार तो आप ट्रीट कर सकते हैं। हाँ ये तो कर सकते हैं, उतना तो कीजिए। इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर अटल सर से इस बारे में डिस्कस करने के लिए बहुत कुछ है, उनसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो इसके वजह से हम लेकर आ रहे हैं हमारा सेगमेंट 2, जिसमें हम बात करेंगे उनके कुछ ऐसे स्टूडेंट्स से और उनके कुछ ऐसे पेरेंट्स से जिन्होंने देश में रिकॉर्ड्स कायम किए हैं। सो स्टे कनेक्टेड विथ O1 चैट शो फॉर सेगमेंट 2। थैंक यू।